हेलो गाइस, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो से पूरे के पूरे 6 अंक कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो और इसके उदाहरण भी देखेंगे और डिफिनेशन। ठीक है, तो देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, मैं आप लोग एग्जाम्पल से बताता हूं। तो देखिए, ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये क्या है बेटा, कार्बन है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, यानी O2, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, यानी इसमें ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो CO2, क्या बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, तो देखिए, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए, दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण हो, अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो वहां पर कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो दूसरा ऐसे ही आप देख लीजिए, जैसे में क्या है, सल्फर है। ठीक है, जिसको गंधक कहते हैं। ठीक, गंधक भी कहा जाता है इस सल्फर को। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए मैंने O2 ऐसे जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, O2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, SO2 बनेगा। ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर में क्या हुआ है, जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जुड़ करके क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है, किसके साथ, सल्फर के साथ। तो यहाँ पर क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, तो आप लोग को जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिल जाए, यानी ऑक्सीजन का सहयोग हो, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, लगा देना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी जिस सारा रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, तो आप मार देना बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोग को एक और एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, देखिए मैं HCl, ठीक है, और प्लस का MnO2। ठीक है, MnO2। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से मैंगनीज क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा। ठीक है, तो देखिए, जो मैग्नीशियम होता है ना, अरे मैग्नीशियम कर रहा हूँ, मैंगनीज। ठीक है, इस पर ऐसे 2 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और क्लोराइड पे एक से एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो जब इसका यौगिक का सूत्र बनाएंगे, तो जो मैंगनीज का जो धन आवेश है, ये कहाँ चल जाएगा, क्लोराइड पर, और क्लोराइड का ऋण आवेश ये कहाँ आ जाएगा, मैंगनीज पर। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, MnCl2 बन गया है। ठीक है, अब यहाँ से बच क्या रहा है, देखिए यहाँ पर H बच रहा है और यहाँ O2 बच रहा है, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बना है, जल बनेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर Cl2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, और ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा जो समीकरण है ना, ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डिफिनेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है, देखिए, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग
या हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैंने तो आप लोग को हाइड्रोजन का जो त्याग तो नहीं बताया। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को बताया हूँ, पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, यहाँ Cl के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, जो कि H2 के साथ यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का त्याग हुआ है। ठीक है, जो अब देखिए, अब इसमें से जो ऑक्सीजन है ये जुड़कर चला गया किसमें, हाइड्रोजन से जुड़कर यहाँ पर जल बना दिया है। ठीक है, क्या बना दिया है, जल बना दिया है। तो ये कौन से अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन है इसको लिख लीजिए कि जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपचयन अभिक्रिया पर। तो देखिए दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया होता क्या है, तो देखिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया में ठीक इसके उल्टा होगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं बल्कि निकलेगा। ठीक है, यानी इसमें ऑक्सीजन का त्याग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा, योग होगा। क्या होगा, योग होगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए जैसे में क्या है, सी है और O2 है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन हो गया और यहाँ पर O2, तो इसमें क्या हुआ है, तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, तो यहाँ पर कार्बन अकेला हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो गया, बाहर निकल हो गया, यानी ऑक्सीजन का त्याग हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो दूसरा इसी तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में 2SO3। ठीक है, 2SO3, तो यहाँ पे बनेगा क्या, SO3 बनेगा और प्लस का O2, क्या बनेगा, SO3 और प्लस का O2। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, देखिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर SO2 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, SO2 और प्लस का O2। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हम लोग का समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सल्फाइट में, ठीक है, सल्फाइट में क्या हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन इसमें से निकला है ना, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन निकल गया है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ है बेटा, त्याग हो गया है। तो ये कौन से अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए इसका क्या होगा डिफिनेशन, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।